सो रिडक्स एग्जाम्पल का सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर एनिमेटिंग अ फ्लावर मैं आपको एनिमेट करके बताऊंगा बेसिकली रिडक्स की हेल्प के थ्रू। सो एप्लीकेशन मेरी स्टार्ट हो रही है। लास्ट टाइम जो हमने किया था बेसिकली एक फ्लावर को एनिमेट करना था। बेसिकली दो बटन्स हमने बनाए थे, स्टार्ट एंड स्टॉप। यहाँ पर स्टार्ट एंड स्टॉप रोटेटिंग। सो सबसे पहला काम है कि इस फ्लावर को हम एनिमेट करते हैं प्योर सीएसएस के थ्रू। तो यहाँ पर हम गए और प्योर सीएसएस के थ्रू अगर हमें एनिमेट करना है तो इसकी सीएसएस प्रॉपर्टी है, और जो हमारा ऐप कंपोनेंट के अंदर जो इमेज फाइल है इसको हम देख लेते हैं। हमने एक क्लास दे रखी है बेसिकली रोटेट नाम की, रोट नाम की क्लास दे रखी है। तो यहाँ पर ये रोट नाम की क्लास में यहाँ पर डिफाइन करता हूँ ROT, और कुछ प्रॉपर्टीज हमें देनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी एनिमेशन नेम हमने दिया। मैं इसका शॉर्ट वर्जन में यूज नहीं करूंगा, इसका लॉन्ग नोटेशन हम यूज करेंगे। सबसे पहले एनिमेशन डैश नेम। एनिमेशन नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने XYZ दिया। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको देनी पड़ेगी एनिमेशन ड्यूरेशन। एनिमेशन कितने सेकंड के लिए चलेगा, मैंने दे दिया 10 सेकंड के लिए। फिर आपको बोलना पड़ेगा कि एनिमेशन जो है उसका टाइमिंग फंक्शन क्या है। आपको देना पड़ेगा लीनियर यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर हैं एनिमेशन इटरेशन काउंट आपको देना पड़ेगा। एनिमेशन डैश इटरेशन काउंट, एनिमेशन डैश इटरेशन काउंट। यहाँ पर आपने लिखा इटरेशन काउंट, यहाँ पर इनफाइनाइट देना पड़ेगा। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के बाद यहाँ पर आपको @ की फ्रेम्स लिखना पड़ेगा, @ की फ्रेम्स, और आपके आइडेंटिफायर का नाम जो कि XYZ है। एंड देन यहाँ पर आप जो है स्टार्ट फ्रॉम 0% टू 100%। जो एनिमेशन होगा बेसिकली इन दो की फ्रेम्स के बीच में होगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमें एनिमेट करनी है वो ट्रांसफॉर्म रोटेट Z है, और 0 डिग्री से हमारा एनिमेशन चलेगा, और हमारा एनिमेशन चलेगा ट्रांसफॉर्म रोटेट Z। और 359 हम 360 नहीं लेंगे, 360 लेंगे तो एनिमेशन जर्क होगा। इसलिए मैं 359 डिग्री यहाँ पर ले रहा हूँ। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि ये देखिए फ्लावर एनिमेट होने लग गया है। इनिशियली जो है हम एनिमेशन को रोक के रखना चाहेंगे। यहाँ पर मैं एनिमेशन प्ले स्टेट दिया है, यहाँ पर एनिमेशन प्ले स्टेट यहाँ पर हम देंगे पॉज्ड। और दो प्रॉपर्टी एडिशनल हम डिफाइन करेंगे। जैसे पहली प्रॉपर्टी हमने दे दी, मान लीजिए स्टार्ट, और स्टार्ट CSS की प्रॉपर्टी और डिफाइन करेंगे यहाँ पर। स्टार्ट यहाँ पर हमने दिया, और स्टार्ट में जो है हम एनिमेशन प्ले स्टेट रनिंग देंगे। यहाँ पर हमने दिया एनिमेशन डैश प्ले स्टेट रनिंग। जैसे ही आप देखिएगा कि यहाँ पर जैसे ही स्टार्ट अगर क्लास दी होगी तो एनिमेशन चल जाएगा, और दूसरी क्लास अगर मैं यहाँ पर स्टॉप नाम की क्लास दूंगा, यहाँ पर अगर हमने दिया स्टॉप नाम की क्लास, ये स्टॉप नाम की क्लास में हम पॉसिबल वैल्यूज जो हैं हम पॉज्ड लेंगे। अगर क्लास स्टॉप दिया गया है तो हमारा एनिमेशन बंद हो जाएगा। क्योंकि हमारा क्लास जो है अभी स्टार्ट दिया हुआ है, इसलिए एनिमेशन फ्लावर जो है रोटेट हो रहा है। और इसी स्टार्ट को अगर मैं एक और क्लास दे दूं, फॉर एग्जांपल स्टॉप दे दूं, यहाँ पर ये एनिमेशन जो है ये स्टॉप हो जाएगा। बेसिकली जो है एनिमेशन रुक गया है। अब जो है यही स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू हमारे रिडक्स स्टोर से हम लेके आएंगे। इनिशियली आप जाके देखिए, आपने रिडक्स का जो स्टोर बना रखा है वो index.js में बना रखा है, और यहाँ पर इसको जो इनिशियल वैल्यू जो है यहाँ पर मैं इसको मैं बोल सकता हूँ स्टेटस जो है होगी, इनिशियल स्टेटस क्या होगी, हमारा एनिमेशन स्टार्ट स्टेटस में होना चाहिए। जब आपका एनिमेशन स्टॉप होगा तो इसकी वैल्यू जो है स्टॉप हो जानी चाहिए। यहाँ पर जो है मैं इसकी वैल्यू स्टॉप कर दूंगा, और उसके बाद अगर स्टार्ट रोटेट स्टार्ट आएगा तो इसकी करंट वैल्यू जो आएगी हमारे पास स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, और जो है हमें स्टॉप एनिमेशन और इनकी भी वैल्यूज हमें करनी पड़ेगी कि यदि एनिमेशन अगर हमें स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, तो पेलोड की वैल्यू हम यहाँ पर देंगे स्टेटस स्टॉप देंगे। और ये स्टार्ट के केस में स्टार्ट दिया हमने यहाँ पर, और अगर हमने इस एक्शन क्रिएटर फंक्शन को कॉल किया स्टार्ट एनिमेशन में, तो पेलोड की वैल्यू हमारी हो जाएगी स्टार्ट, अदरवाइज स्टॉप।
सो स्टार्ट एनिमेशन एंड स्टॉप एनिमेशन जो हैं ये एक्शन क्रिएटर्स हैं। एक्शन क्रिएटर्स हैं बेसिकली ऐसे फंक्शंस जो कि एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं जिसमें टाइप और पेलोड प्रॉपर्टीज होती हैं। सो ये हमारे एक्शन क्रिएटर हैं स्टार्ट एंड स्टॉप एनिमेशन। सो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमें ये वैल्यूज पहले तो कंसोल लॉग करवानी है। सो एफ.जे.एस कंपोनेंट में इन वैल्यूज को मुझे लॉग करवाना है। सो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं एक नोटपैड के अंदर आपको बता सकूँ बेसिकली। सो हमें जो है कनेक्ट करना है रीडक्स को। सो हमें कनेक्ट करना है रीडक्स को, किससे कनेक्ट करना है हमें? रिएक्ट के थ्रू। सो इन दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश जो करना है कि रिडक्स जो है आपके रिएक्ट एप्लीकेशन का डाटा स्टोर कर रहा है, तो रिएक्ट पर आपका डाटा जो है स्टेट से आपकी एप्लीकेशन को रिडक्स हैंडल कर रहा है, और रिएक्ट जो है इस डाटा को एक्सेस करने के लिए उसके पास एक स्पेशल लाइब्रेरी होती है जिसे हम रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी बोलते हैं। इस लाइब्रेरी के थ्रू ही इनके बीच में डाटा एक्सचेंज हो सकता है। सो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से बना सकूं। सो जब तक आपके पास ये लाइब्रेरी नहीं है, रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी, तब तक आप रिडक्स का डाटा एक्सेस करके आप रिएक्ट पर डिस्प्ले नहीं करवा सकते। सो अभी जो है हमारा जो स्टेट है बेसिकली वो स्टोर जो है हमारा बेसिकली वो रिडक्स में स्टोर्ड है। और अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे तो करंटली मेरा जो स्टोर है उसकी इनिशियल वैल्यू हमारी स्टेटस स्टार्ट दे रखी है, और ये हमने स्टोर को एक्सपोर्ट कर रखा है। और इस स्टोर को अगर आप देखेंगे कि ग्लोबली मैंने इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर इंजेक्ट कर रखा है प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर। प्रोवाइडर कंपोनेंट हम इसलिए लेते हैं ताकि जो नेस्टेड कंपोनेंट्स है उसमें ये हमारे एज अ प्रॉप स्टोर ये ग्लोबली हमारे हर एक कंपोनेंट के अंदर एक्सेसिबल हो। सो इतना तो हमारा हो रहा है बेसिकली। अब हमें देखना है कि जो हमारा ऐप कंपोनेंट है, हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमारा यहाँ पड़ा हुआ, यहाँ से मुझे इस डाटा को एक्सेस करना है तो हमें इस लाइब्रेरी की मदद लेनी पड़ेगी, रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी। सो रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी के अंदर दो तरीके से आप कर सकते हो। पहला जो है, अगर आपको रिएक्ट एप्लीकेशन से अगर आपको रिडक्स का स्टोर को एक्सेस करना है, किसी भी डाटा को एक्सेस करना है, तो रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी के अंदर दो कॉन्सेप्ट होते हैं। या तो आप कनेक्ट फंक्शन यूज करें, या दूसरा जो है बिल्ट इन हुक्स होते हैं। सो हुक्स कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर यूज सिलेक्टर हुक्स होता है, वो आप यूज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कनेक्ट फंक्शन करके बताऊंगा। कनेक्ट फंक्शन की हेल्प के थ्रू इस रिडक्स स्टोर करके मैं आपको एक्सेस करके वैल्यूज को बताऊंगा। सो हम इस वीडियो के अंदर हम पहला स्टेप यूज कर रहे हैं। सो रिएक्ट रिडक्स के अंदर एक मेथड होती है कनेक्ट मेथड, जिसके थ्रू आप रिएक्ट एप्लीकेशन से आप डाटा डायरेक्ट रिडक्स का डाटा एक्सेस कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टर्मिनल में जाके हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं रिएक्ट रिडक्स। सो यहाँ पर जो है मैं एक नया टर्मिनल स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने नया टर्मिनल स्टार्ट किया और npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स डैश डैश सेव यहाँ पर मैंने किया, और इस पैकेज को है जो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि हमारे स्टोर को हम एक्सेस कर सकें विद द हेल्प ऑफ कनेक्ट मेथड। सो अब कनेक्ट मेथड को एक्सेस करने के लिए जिस भी कंपोनेंट में आपको जो है स्टोर एक्सेस करना है, उस कंपोनेंट के अंदर ऊपर ऊपर जाके आप सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा अपना कनेक्ट मेथड। सो कनेक्ट मेथड आप इंपोर्ट करवाइए। सो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करवाने जा रहा हूँ कनेक्ट मेथड किस लाइब्रेरी से? रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी से। सो यहाँ पर हमने लिखा रिएक्ट रिडक्स। सो ये कनेक्ट मेथड लिखा मैंने, और इस कनेक्ट मेथड को जो है आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एंड देन आपको करना है कनेक्ट मेथड को एक्सपोर्ट करना है, एंड देन इसके सेकंड पैरेंथेसिस में आपको ऐप कंपोनेंट इंजेक्ट करना पड़ेगा। इसमें दो पैरामीटर आते हैं। पहला पैरामीटर होता है मैप स्टेट टू प्रॉप्स आता है, दूसरा पैरामीटर आता है मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स आता है। सो ये मैप स्टेट टू प्रॉप्स और मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स ये दोनों ही एक फंक्शन होते हैं। तो इन दोनों फंक्शन को आप यहाँ पर डिफाइन कर दें। सो पहला काम है आपका मैप स्टेट टू प्रॉप फंक्शन को डिफाइन करना। सो यहाँ पर मैंने मैप स्टेट टू प्रॉप्स एक फंक्शन को मैंने डिफाइन किया, एक फैट एरो मैंने फंक्शन डिफाइन किया, और दूसरा फंक्शन मैंने डिफाइन किया यहाँ पर मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। मैंने एक जो है एक मेथड मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। दोनों ही फंक्शन का काम होता है एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना। तो दोनों ही फंक्शन का काम है एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना, जो कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ।
मैप स्टेट टू प्रॉप्स फंक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट स्टेट ऑब्जेक्ट लिया जाता है। स्टेट ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने लिया है और उसके बाद आप इस रिटर्निंग ऑब्जेक्ट के अंदर आप अपनी खुद की स्टेट आप डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल स्टेटस, या आप कोई भी एक पैरामीटर दे सकते हैं और वो स्टेटस क्या होगा, आपके करंट स्टेटस जो भी आपने रिडक्स के अंदर एक्सपोर्ट किया होगा। सो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, रिडक्स के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू आपकी क्या है, वो स्टेटस है। सो स्टेटस डॉट स्टेट डॉट स्टेटस करके आप इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप गए और इसके अंदर लिखा आपने स्टेट डॉट स्टेटस, स्टेट डॉट स्टेटस। सो करंट वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा है डिस्पैच मेथड आपको यूज करनी पड़ेगी, मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। सो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में आपको डिस्पैच यूज किया जाता है। सो डिस्पैच मेथड आप यूज करेंगे एज अ फॉर्मल आर्गुमेंट, और यहाँ पर जो है आप अपने मेथड्स को आपको एक्सेस करना पड़ेगा। सो यहाँ पर दो मेथड्स आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि इनिशियली जब आप स्टोर डिफाइन किया था तो दो एक्शन क्रिएटर आपने यूज किए थे। पहले एक्शन क्रिएटर का नाम था स्टार्ट एनिमेशन, तो उसी नाम से आप जो है अपने मेथड आप डिफाइन करनी है। सो ये बेसिकली क्या है, हमारी एक मेथड है, ठीक है। और दूसरी मेथड भी आप डिफाइन कर लें, स्टोर में जाएं, एक स्टार्ट एनिमेशन है, दूसरी स्टॉप एनिमेशन है। सो यहाँ पर मैं स्टॉप एनिमेशन को भी यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूं। सो इस तरीके से हमने दोनों मेथड डिफाइन करी। अब दोनों मेथड के अंदर जो है बेसिकली आपको ये डिस्पैच मेथड आपको कॉल करनी पड़ेगी। सो डिस्पैच मेथड को मैंने कॉल किया, इस डिस्पैच मेथड को यहाँ पर भी हम कॉल करेंगे, डिस्पैच। ये मैंने डिस्पैच मेथड को कॉल किया। अब आपको ये करना है कि डिस्पैच मेथड में किस मेथड को आपको कॉल करना है, एग्जीक्यूट करना है, डिस्पैच इवेंट को एग्जीक्यूट करवाना है। सो बेसिकली यहाँ पर रिडक्स के अंदर आपके पास दो एक्शन क्रिएटर थे, इन दोनों फंक्शंस को आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से। ये मैं इसको कोलैप्स कर देता हूं। तो इस फंक्शन से पहले आप यहाँ पर सिर्फ एक्सपोर्ट लिख देंगे, तो इससे क्या होगा, ये नेम्ड एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर नेम्ड एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो मैं इस फंक्शन को भी एक्सपोर्ट कर देता हूं यहाँ से। तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, नेम्ड एक्सपोर्ट कर दिया। अब चूंकि नेम्ड एक्सपोर्ट कर दिया है तो पूरी लाइब्रेरी के अंदर मैं कहीं पे भी इसको इंपोर्ट करवा सकता हूँ। सो मैं यहाँ ऊपर ऊपर जाके इसको इंपोर्ट करवा लूंगा। सो इंपोर्ट, जैसे इंपोर्ट लिखा मैंने, एंड देन कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। मैं कर्ली ब्रेसेस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है नेम्ड इंपोर्ट हमने करना है, और लाइब्रेरी हम ले लेते हैं फ्रॉम, और यहाँ पर मैंने दिया रिडक्स के अंदर से मुझे इंपोर्ट करना है, कहाँ से, इंडेक्स मेथड से, क्योंकि वो जो दो मेथड है यहाँ से एक्सपोर्ट किया था। अब आपको ये करना है कि दोनों मेथड का जो है कॉपी किया, जिस नाम से एक्सपोर्ट किया था उसी नाम से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसी का मतलब होता है नेम्ड इंपोर्ट। एंड स्टॉप एनिमेशन, ये दोनों मेथड मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करवा लिया। अब जो है स्टार्ट एनिमेशन को यहाँ से कॉपी करें, नीचे जाएं और डिस्पैच मेथड के अंदर आपको पेस्ट करना पड़ेगा। एंड डिस्पैच मेथड को यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट करवाया, एंड देन अगेन मैंने यहाँ पर स्टॉप एनिमेशन किया, इसको मैंने डिस्पैच करवाया। अब जो है इतना होने के बाद अब आप सेव करें, रिफ्रेश किया, और अब आपको देखना पड़ेगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है गलती से बंद हो गई है। तो हम इस एप्लीकेशन को चालू करके देखते हैं। पावर शेल पर गए और इसको मैंने बंद किया। CMD पर शायद ये बंद हो गई थी एप्लीकेशन, तो वापस से आप इसको npm स्टार्ट करें एक शेल में, और दूसरे शेल में इसको मैं बंद कर देता हूं, दूसरे शेल को। सो एक एप्लीकेशन में तो हमारा डेवलपमेंट सर्वर रिएक्ट का चालू है। सो यहाँ पर आप देखिएगा, सो स्टोर के अंदर मैं कंसोल में जाके बताऊं, और यहाँ पर अगर मैं विंडो डॉट स्टोर अगर मैं लिखूं, सो इनिशियली आप देखिए यहाँ पर स्टोर ऑब्जेक्ट में बाय डिफॉल्ट डिस्पैच मेथड होती है, गेट स्टेट होती है। तो मैं इस गेट स्टेट वैल्यू को लेता हूँ कि अभी करंटली मेरे स्टोर, रिडक्स स्टोर के अंदर कौन सी स्टेट अवेलेबल है। सो गेट स्टेट मेथड को मैंने एग्जीक्यूट किया। सो इनिशियली मेरी वैल्यू आ रही है स्टेटस स्टार्ट। सो मेरा एनिमेशन इनिशियल चल जाना चाहिए। तो अब ये तो मैंने कंसोल लॉग पे मैंने प्रिंट करवा दिया। अब इसी वैल्यू को मैं यहाँ पर रिएक्ट के अंदर जो है कंपोनेंट के अंदर कैसे प्रिंट करवाऊं, तो आप देखिए हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। सो बेसिकली डाटा पड़ा हुआ है रिडक्स में और मुझे डाटा चाहिए रिएक्ट पर। तो बेसिकली हमने कनेक्ट मेथड यूज किया, और कनेक्ट मेथड के अंदर जो है आपने दो मेथड यूज किया, मैप स्टेट टू प्रॉप्स,
मैप स्टेट टू प्रॉप्स। सो मैप स्टेट टू प्रॉप्स का मतलब हो गया कि जो भी आपके पास रिडक्स के अंदर स्टेट है उसको आप प्रॉप्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और चूंकि आप प्रॉप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास जो है इस ऐप कंपोनेंट के अंदर ये पूरा ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ पर एज अ प्रॉप्स आप रिसीव करेंगे। सो मैं यहाँ पर console log करवा लूँ इस प्रॉप को। सो console डॉट लॉग मैंने यहाँ पर किया, और मैं इस प्रॉप्स को देखिएगा, मैं प्रॉप्स को console log करवाऊं। सो यहाँ पर सॉरी console डॉट लॉग मैंने किया, इनको मैं कमेंट कर देता हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया, एंड देखिए आप ये दो स्टेट्स आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये console log हो रहे हैं। अब मैं इजीली इसको एक्सेस कर सकता हूँ स्टार्ट को। सो यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनिशियल वैल्यू इज, जो भी मेरा वैल्यू होगा उसको मेरे प्रॉप्स में आ रही है। सो प्रॉप्स डॉट स्टेटस, सो इनिशियल वैल्यू इज स्टार्ट। सो ये वैल्यू में जो है इसको मैं यहाँ पर इंटरप्रेट करवा देता हूँ। सो इस वैल्यू को ये कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो एक्चुअल में डबल कोट्स में इंटरपोलेशन नहीं होगा, इसलिए आप इस डबल कोट्स को यहाँ से हटा दें। डबल कोट्स को हटाया मैंने, और इस रूट वर्ड को जो है यहाँ पर हम कंकैटिनेट करवा देंगे। एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग को खत्म किया, कंकैटिनेट किया और यहाँ पर एक स्पेस दे दिया। इससे क्या होगा कि आपकी वो क्लास आ जाएगी। अब देखिए इनिशियल जो स्टेट है उसकी वैल्यू स्टार्ट है। अब जैसे ही मैं स्टॉप पे क्लिक करूंगा तो इसकी वैल्यू स्टॉप हो जानी चाहिए। सो रिडक्स के अंदर आप देखिए स्टोर, अभी जो वैल्यू स्टोर्ड है, अगर यहाँ पर मैं आपको विंडो डॉट स्टोर डॉट गेट स्टेट करके भी अगर इस मेथड को कॉल करवाऊं तो आपको जो है स्टेटस की वैल्यू अभी स्टार्ट है, इसलिए फ्लावर एनिमेट हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं स्टॉप इस बटन पे क्लिक करूं तो मेरी जो है एक इवेंट डिस्पैच हो और स्टेटस को, रिडक्स स्टेटस को वो अपडेट कर दे, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखिएगा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है मैंने दो मेथड्स बनाई थी, तो ये मेथड्स आप अभी के लिए यहाँ से हटा सकते हैं। सो ये मैंने हटाई यहाँ पर, और इसके लिए हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। सो ये दोनों मेथड्स मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सो ये मैंने नीट एंड क्लीन वर्क यहाँ पर किया है। अभी करंटली आप देख सकते हैं स्टार्ट एनिमेशन और स्टॉप एनिमेशन में अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर मुझे स्टॉप करना है, सो मैं यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर लूंगा, ऑन क्लिक, और यहाँ पर जो है इज इक्वल टू, और यहाँ पर आप करेंगे चूंकि आपके पास जो आपके पास स्टेटस और जो मेथड्स है दोनों ही प्रॉप्स में अवेलेबल है। मैप स्टेट टू प्रॉप्स करता क्या है, ये रिडक्स स्टेट को लेता है और प्रॉप्स में कन्वर्ट करता है, और मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स क्या करता है, ये बेसिकली जितने भी रिडक्स के अंदर जो एक्शन क्रिएटर फंक्शंस हैं उनको एज अ प्रॉप्स के थ्रू आप कंपोनेंट के अंदर एक्सेस कर सकते हो। तो मेरे पास ये जो प्रॉप्स है इसके अंदर दो चीजें मुझे मिल रही हैं। पहला तो मुझे रिडक्स का स्टोर वैल्यूज मिल रही हैं, और दूसरा मुझे डिस्पैच इवेंट्स मिल रही है। तो आप यहाँ जाके अगर मैं इसको अभी के लिए यहाँ से कट करूं, ये मैंने कट किया, सेव किया, आउटपुट देखा, तो आप इसको गौर से देखिए कि एक तो आपको स्टेटस मिल रहा है, एक स्टेटस मिल रहा है, और दूसरा स्टार्ट एनिमेशन एक फंक्शन है और स्टॉप एनिमेशन एक फंक्शन है। हमें सिर्फ इतना करना है कि इस स्टॉप रोटेटिंग से मुझे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है, और इसको मैं एक्सेस कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। सो यहाँ पर जो है आपने किया, एंड देन आप यहाँ पर करेंगे प्रॉप्स डॉट स्टॉप एनिमेशन। सो मैंने इसको किया, रिफ्रेश किया, एंड देखिएगा जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो इसकी करंट वैल्यू स्टॉप हो गई। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो इसकी करंट वैल्यू जो है स्टार्ट हो जानी चाहिए। सो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ऑन क्लिक इज इक्वल टू props डॉट स्टार्ट एनिमेशन। सो इसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट एनिमेशन, props डॉट स्टार्ट एनिमेशन, ये स्टार्ट किया, स्टॉप। सो एलिमेंट में गए और इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर लिया और देखते हैं कि अभी क्या वैल्यू आ रहा है। सो स्टॉप, ये स्टॉप हुआ, और ये स्टार्ट, ये मैंने स्टॉप किया, ये स्टार्ट किया, स्टॉप किया, स्टार्ट किया, स्टार्ट, स्टॉप। सो इस तरीके से हमारा जो है फ्लावर एनिमेट हो रहा है, और इसके अंदर हमने रिडक्स यूज किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट को जो है मैं गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ। सो
गिट ऐड डॉट किया यहाँ से मैंने गिट commit -m और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ commit में completed मैंने किया एंड देन git push origin master सक्सेसफुली जो है हमारा सोर्स कोड इस पे अवेलेबल है। सो यहाँ पर हमने लिखा git remote -v मैंने किया, इन रिपोजिटरीज पर जो है सोर्स कोड अवेलेबल है।